अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इक्राहा फिद्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला या सय्यदिल अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। मैं जो हूँ तो एक सूफ़ी फ़कीर संत आदमी हूँ। और सूफ़ी जो होता है, सूफ़ी की कोई ज़ात नहीं होती, बल्कि अल्लामा इकबाल जो सिखाते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, दुश्मनी रखना। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक़ भी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से रहा, जिसको आज प्रयागराज कर दिया गया। हमारे बाप दादा जो हैं तो 1857 में वहीं से माइग्रेशन करके महाराष्ट्र आए। जब से हम लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं। और क्योंकि मैं जब हायर सेकेंडरी का तालिब इल्म था तो मैं पॉलिटिक्स मेरा एक स्पेशल मजमून था, स्पेशल सब्जेक्ट था। तो मैं तो कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल लाइफ है मेरी, और ये मेरी तकदीर से मैं स्पिरिचुअल लाइफ गुजार रहा हूँ, मेरे पीर व मुर्शिद की मेहरबानी से, मेरे गुरु की कृपा से, है ना। गुरु दर्शन भगवान का दर्शन, सिफत मिजाज समाई रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं भाई साधु, गुरु ने बात बताई रे। हम तो इस बात के मानने वाले और कायल हैं, है ना। मगर जो है हमारे बाप दादा आए, हम लोग महाराष्ट्र में पैदा हुए, सब रहा, मगर फिर भी हमारी तहज़ीब व तमद्दुन हमारे असलाफ ने, हमारे अजदाद ने कायम रखी, यूपी वाली कायम रही। आज जो है हमारे यहाँ पर सरजमीन यूपी में, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद का नाम जो है, जो हमारे बाप दादा की भूमि थी, उसका नाम प्रयागराज रख दिया गया। और उसको नाम को ही चेंज करने में करोड़ों अरबों रुपये खर्चे आए, सिर्फ एक नाम चेंज करने के लिए। किस लिए? कि अपनी सत्ता बरकरार रखी जाए, है ना। ये हिंदू मुसलमान की कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान की कंट्रोवर्सी रहती तो आज भी मज़ारों के ऊपर जो है तो हमारे अहले हुनूद हजरात जो हैं सबसे ज़्यादा हाजिरी देते हैं। और अगर कभी यानी कि नज़र नियाज संदल चादर फूल हो तो जितनी अक़ीदत व एहतराम के साथ हमारे बिरादरान वतन अहले हुनूद पेश करते हैं, हमारे मुसलमान भी नहीं पेश करते। और हमारे बेशतर मेरे मुरीदीन चाहने वाले हैं जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर रोज़ा रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र में हमारा शहर है, जहाँ पे लोग जो है अलमदारी करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पंजे बैठाते हैं। अगर गणपति आ गई, गणेश विसर्जन, गणेश चतुर्थी आ गई, तो उस वक्त जो है तो श्री गणेश जी की मूर्ति के साथ में मौला अब्बास का आलम भी बैठता है। गुज़श्ता दिनों एक हादसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर, इलाहाबाद में ही, कि जय श्री राम के नारे के साथ में जो है तो एक बदनाम ज़माना यानी जिसके ऊपर मुलजिम था, मुजरिम तो नहीं था, क्योंकि मुजरिम उस वक्त तो आदमी होता है जब उस पर इल्ज़ाम साबित हो जाए, वो भी बड़ी कोर्टों के अंदर। अगर सुप्रीम कोर्ट जब उस पर कर दे तो फिर यानी होता है ना। अगर छोटी कोर्ट अगर उसको मुजरिम करार देती है, छोटी कोर्ट अगर मुजरिम करार देती है तो उसको जो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद सदर जमहूरिया तक जाने की उसके लिए जगहें खुली होती है। यहाँ तक कि अगर आदमी अगर है हिम्मत वाला तो यूएनओ में भी जा सकता है। एक नारा लगाया गया और नारे के साथ में जो है तो एक डॉन को जो है तो कत्ल किया गया, जय श्री राम। और फिर मीडिया के सामने कुछ लोग आए कि हम देखना चाहते हैं कि भाई वो कौन था। यानी जब वो आरोपी को पकड़ के लाया गया तो लोग देखने के लिए सिर्फ इतना है कि भाई कौन है वो मुजाहिद जो जय श्री राम का नारा लगाया। हमको तो जय श्री राम के नारे से ही मतलब है। तो श्री राम चंद्र जी का नारा जो है लगाना, या उसके बारे में
मुसलमानों के जो अकाबिर रहे, जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसितां हमारा। उनकी एक नज़म थी, यही यूपी की सरकार ने उसे बंद करा दी कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्म की सूरत बने खुदाया मेरी। इसे कहा गया कि एक धार्मिक है, ये जो है तो लोकतंत्र के खिलाफ है। तो अगर ये धार्मिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, तो जो आज वंदे मातरम का नारा लग रहा है, तो ये भी तो फिर यानी कि लोकतंत्र के खिलाफ ही है ना। मगर जो है तो इकबाल को लोग समझ नहीं पाए। मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की आप सिर्फ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से ही जानते होंगे, मगर मैं आज बताता हूँ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल, श्री रामचंद्र जी के बारे में क्या उनका नज़रिया था, जो आपने अपनी पोइट्री कुल्लियात इकबाल के अंदर लिखा है। मैं पहले इसका उर्दू मतन सुना दूं, हो सकता है उर्दू मतन सुनने में आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो, समझ में ना आए, मगर मैं अपने बिरादरान वतन से गुजारिश करता हूँ कि इसे जाके आप कुल्लियात इकबाल में आप यानी कि इसको सुनना, कि राम और इकबाल, तो आपको यानी फिर पूरी इसकी मालूमात मिलेंगी। कहा कि लबरेज़ शराब हकीकत से है जाम हिंद, लबरेज़ शराब हकीकत से है जाम हिंद, सब फ़लसफ़ी हैं ख़ित्ते मगरिब के राम हिंद, सब फ़लसफ़ी हैं ख़ित्ते मगरिब के राम हिंद, ये हिंदियों की फ़िक्र फलक राज का असर। मैं ये तो हिंदी लिखी है, मैं कहता हूँ ये हिंदुओं की फ़िक्र असर, ये हिंदुओं की फ़िक्र फलक राज का असर, रिफ़त में आसमां से है ऊंचा है बाम हिंद, इस देश में हुए हज़ारों मलक सरश्त, मशहूर जिनके दम से, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। और ये जो शेर है अल्लामा इकबाल का, जब मैंने पहली मर्तबा सुना था तो मैं तो खुद यानी हैरत व मुगालते में आ गया कि है राम के वजूद से हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद से हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। आज हमारे यहाँ पे श्री राम जी के नाम पर जो है तो हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी की जा रही है, मगर मुसलमानों के जो अकाबिर थे उस वक्त तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। ये ब्रिटिश टाइम में जो है तो अल्लामा इकबाल ने जो है तो इस नज़म को लिखा कि अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद, कि श्री रामचंद्र जी को आप इमाम हिंद बता रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो मिट्टी में मिलाने की बात हुई कि भाई हम इनके नाम को मिट्टी में मिला देंगे, या फिर मुसलमानों पे बात होते होते सूफ़ीज़म पे बात आ गई, दरगाहों पे कि भाई ये दरगाह माफिया है, वक्फ़ बोर्ड पे बात आई कि वक्फ़ बोर्ड पर कब्ज़ा जो है तो ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए इन्हें वक्फ़ बोर्ड यानी कि कब्रस्तान का ये माफिया इसको ख़त्म होना चाहिए, रास्ते की दरगाहें जो है तो बंद होना चाहिए। हम तो इसके भी ख़िलाफ़ हैं कि अगर किसी दूसरे मज़हब का गुरुद्वारा हो, चर्च हो या मंदिर हो, अगर वो रास्ते में आता है और उसे हटाया जाता है तो हम उसकी भी खिलाफ़ है, मुखालफत करते हैं। किसी की जो है तो मज़हब की मुखालफत ना हो, यानी कि उसकी दिल आज़ारी ना हो। तो अगर कोई मज़ारों को कहे तो क्योंकि हम हक़ रखते हैं, हम सूफ़ी लोग हैं, और मैं चिश्तिया लिबास ये जो रंग है, ये कोई भगवा और गेरुआ रंग कोई बीजेपी का या आरएसएस का या सनातन धर्म का ही रंग नहीं है, बल्कि इस रंग को जो है पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं तो खुद इस रंग को पसंद फरमाते थे। इस रंग का अमामा आप पहनते थे, और जब आप गए शब मेराज में अल्लाह से मिलने के लिए तो इसी रंग का जो है तो लिबास आप जेब तन फरमाए हुए थे आपके जो है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान आए तो आपने इसी रंग के लिबास को पसंद किया। ये आज हमको कहा जाता है कि भाई भगवा शस्त्र आप क्यों पहनते हो, तो भाई हमारे असलाफ ने पहना है और हम भी इसी डीएनए के बने हुए हैं। हम भी द्राविड़ नस्ल, हम भी आर्यन नस्ल के लोग हैं, हम भी कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं, इसी जगह के लोग हैं। आज
हमारे दिल्ली में बैठे हुए एक पॉलिटिशियन हैं शिवानंद शिव तिवारी साहब, शिवानंद शिव तिवारी, ये कहते हैं कि हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में सूफीज़म रहा। नहीं तो सूफीज़म आप बताइए कि अरब देश में कहाँ है? आप कहते हैं कि भाई सऊदी अरब में, कुवैत में, दम्माम में, इन जगह कहाँ है? मैं उनकी मालूमात के लिए कह दूं कि आज भी जो है तो पूरा तुर्की जो है तो सूफी संतों का मानने वाला है। आप हमारे यहाँ के एक यूट्यूबर हैं शुभम जी, जो बिहार के हैं, नोमैडिक शुभम, आप इनके यूट्यूब वीडियो देखिए। साउथ अफ्रीका के अंदर जिस तरीके से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मज़ारों पे उर्स होता है, रफ़ाई फ़ुकरा के लोग रातिब करते हैं, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी जो है तो लोग उर्स, संदल, न्याज और फातिहा और दरगाहें और मज़ारें हैं। मॉरिशस में मज़ार है, साउथ अफ्रीका में है, डरबन में है, तुर्की में है, चाइना में है। ये अलग चीज़ है कि तहज़ीब मज़हब, कल्चर मज़हब एक अलग चीज़ है। यानी फूल और चादर चढ़ाना ये हमारी तहज़ीब का हिस्सा था, इसलिए हम लोग चढ़ाते हैं। खुद उर्दू ज़बान जो थी ये तो हमारी हिंदुस्तानी ज़ुबान थी, इससे मीठी ज़ुबान तो कोई है ही नहीं, है ना। क्योंकि आज भी जो है तो अगर पार्लियामेंट में अगर खुशगवार माहौल बनता है तो उर्दू के अशार से ही बनता है, फिर चाहे वो उर्दू से नफ़रत करने वाला ही क्यों ना पड़े। हमारी प्राची अधिकारी जी हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ है, उनको तो यानी कि फ़िल्मों में काम नहीं मिला। फ़िल्मों में काम नहीं मिलने के बाद उनको यही हो गया कि चलो हिंदू मुसलमानी खेला जाए इस देश के अंदर, तफ़रक़ा बढ़ाया जाए। तो बेचारी बोलती तो है उर्दू में, मगर कहती है कि मैं उर्दू से जो है तो वो करती हूँ, बचने की कोशिश करती हूँ। मैं प्राची जी की मालूमात के लिए कह दूं कि कलाम मजीद में एक लफ्ज़ संस्कृत ज़बान का भी है। कलाम मजीद में एक लफ्ज़ संस्कृत ज़ुबान का भी है। और हमारे सूफिया किराम ने जो है इस सरजमीन पर अगर हमको आक्रमण करके ही कब्ज़ा करना होता तो जिस तरीके से जो है आज यानी कि पूरा सऊदी अरब या अफ़गानिस्तान या ईरान, आज यानी यहाँ पर यानी कि कोई वो नहीं है, बुतकदा नहीं है, तो हमारे सूफिया किराम भी ये काम कर सकते थे। हुकूमत हमारी थी, सब कुछ हमारा था, मगर उसके बाद भी जो है तो हम यहाँ आने के बाद लोग हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा करते थे, जाप करते थे। हमारे बुज़ुर्गों ने जो है तो तरीक़ा निकाला अपनी तहज़ीब का कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग भजन कीर्तन सुनते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। हमारे यहाँ पे ख्वाजा अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने मन कुन तो मौला पढ़ा। हम इस तहज़ीब के मानने वाले थे जब ही ना बसंत का त्यौहार हमारे यहाँ शुरू हुआ। आज भी निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में बसंत मनाया जाता है। आज भी ख्वाजा सरकार वारिस पाक के वहाँ होली मनाई जाती है। हुजूर आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ जो कचौची के सज्जादा नसीन थे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के, आपने होली के ऊपर कलाम लिखे, जबकि उस वक्त तो अंग्रेज़ों का राज था। तो ये क्यों लिखे? ये इसीलिए लिखे कि हम जो हैं तो यहाँ मोहब्बत के साथ में रहना चाहते थे। हमारे दादा हाजी मोहम्मद अशरफ़ी अलैहिर्रहमा जब हयात थे तो उस वक्त तक जो है बहुत सारी अहले हुनूद की औरतें थी जिनको आपने बहन माना था, और दिवाली के मौके पे उनको साड़ी पेश किया करते थे। बहुत सारे हिंदू हजरात थे जो हमारे घर पे ईद के दिन आते थे ईदी लेने के लिए। ये सारी जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब थी, ये क्यों आप इसको ख़त्म करने के लिए अपनी छोटी सी पॉलिटिक्स को, अपने छोटे से दौर को पूरा करने के लिए आप जो है तो इस तरीके की हरकतें कर रहे हो? ये हरा रंग या भगवा रंग ये किसी के बाप का नहीं है, है ना। आप कर्नाटक में जाएंगे, बहुत से अहले हुनूद हजरात हैं जो अपने देवताओं की उनके आश्रम में, उनके मठ में जो है तो हरा रंग पहना जाता है, बहुत जगह लाल पहना जाता है। हम चिश्ती लोग हैं, हम लोग जो हैं तो चिश्तिया कलर ये वाला वस्तु वो करते हैं। और जो है तो कोई हरा रंग कोई मुसलमानों का यानी कि
वो नहीं है कि भाई ये उन्हीं का रंग है ना। हरा रंग कोई मुसलमानों का ही नहीं है। और आज जो तुम हरकतें कर रहे हो, तुम्हारा भी हश्र वही होगा। जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, आज उनका क्या अंजाम है कि आज कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनका इंटरव्यू लेने वाला नहीं है। एक वक्त तो तुम्हारा भी यही आएगा कि किराएदार हो आप, ज़ाती मकान थोड़ी है ना। तुम्हें भी जो है तो टिश्यू पेपर के जैसा यूज़ करके फेंक दिया जाएगा। तो आपके अंदर भी एक जान होती है। ज़रा सोचिए, आपकी कोई जान ले ले तो क्या होगा। आपकी अगर कोई जान ले ले तो क्या होगा। आपने कितने गुनहगारों को जो है लोकतंत्र के अंदर रह के, संविधान को रह के, कोर्ट को नहीं मानते हुए आपने जो है तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा जुल्म जो है तो आज आप कर रहे हो। उत्तर प्रदेश की छवि खराब कर रहे हो, हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे पीएम हैं, उनको देख के खुशी होती है। बौरा जमात की उसमें आप आते हैं, उनके साथ बैठ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कसीदे पढ़ते हैं, तो ये गंगा जमनी तहजीब का एक यानी कि हसीन संगम नज़र आता है कि आप सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में आके मनकुन तो मौला पर आप दाद दे रहे थे। आपने जो है तो पाकिस्तान से मशहूर स्कॉलर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को बुलाया। एक चीज़ें थी, मगर जो है तो एक इनके पीछे एक अलग सिस्टम है कि जो नहीं चाहता कि इस देश के अंदर जो है तो हिंदू मुसलमान जो है तो मिलजुल के रहें। अब जो है तो कहा जाता है कि अब कोई बुद्धिस्ट हो, सिख हो, हिंदू हो, सब एक हैं। तो गुरु नानक जी जो थे तो खुद बाबा फरीद गंज शकर के शिष्य थे। आज भी फरीद बानी के अंदर है, उठ फरीदा हुआ सवेरा सुबह नमाज गुजार। तो अगर आप सिख समुदाय के लोगों को अपना समझते हो तो फिर ये मानो कि इन्होंने क्यों लिखा था ये फरीद बानी। आज आप जो हैं तो मिट्टी में मिलाने की बात करते हो और फिर संत कबीर जी के वहाँ जाकर चादर भी पेश करते हो, जिन्होंने ये कहा था कि हिंदू बोले तो सो मैं नहीं, सो मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का मैं पुतला, सो गैबी खेले माही। तो फ़कीर की, सूफ़ी की, स्वामी की कोई ज़ात नहीं होती, वो भेदभाव नहीं करता है ना, वो सबको गले लगाता है। और ये देश तो सूफियों का, फ़कीरों का, संतों का, ऋषियों का, मुनियों का देश रहा। तो इस देश के अंदर जो है तो ये मेरे देश को किस सूरज की ऐसी गहन लग गई कि आज जो है तो हम लोग कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। ये समझ के बाहर है कि लोग पहले यानी कि मस्जिदों तक यानी वो थे, मगर आज यानी मज़ारों को, बाज यानी अहले हुनूर हजरात को ये भी नहीं मालूम होता है कि मस्जिद और दरगाह अलग अलग चीज़ होती है। अभी मैं सफ़र कर रहा था तो सफ़र के अंदर मेरे बाजू में जो तो एक सनातन धर्म के साहब बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप हनुमान चालीसवा पढ़ते हो? आपने जो है तो गीता पूरी पढ़ी है, जो अर्जुन को, श्री अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया था, कि आपने कभी पढ़ा है? तो कहा कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। मेरी वृंदावन जाने की बड़ी ख्वाहिश है, वृंदावन एक मर्तबा देखना, क्योंकि वृंदावन जो है तो श्री कृष्ण जी की यानी कि वो है, आपका यानी वहाँ पे जीवन बीता। तो ये ख्वाहिश क्यों है? ये इसलिए है कि हम जो हैं तो इसी देश के वासी हैं। अब हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब किबला ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी का भी हक है। अब आप पैगंबर की जो हिस्ट्री बयान करते हो, ये हिस्ट्री आप उनसे बयान करते हो कि जो 500 साल 700 साल के बाद पैदा हुए। आपको पैगंबर की हिस्ट्री बयान करना है तो पैगंबर की औलाद से पूछिए, आप मौला अली से पूछिए, आप अली को पढ़िए, आप अली को पढ़िए। कहते हैं ना कि दिवाली में है देव अली, तो आप अली से पढ़िए। रमज़ान में है राम, तो आप अली को पढ़ेंगे। मुसीबत ये हुई है कि जिन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की हिस्ट्री को जमा किया, जो सबसे पहले जो है पैगंबर साहब की
आगोश में जिन्होंने आँख खोली, जिनका नाम हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा था, और जिनके साना मुबारक पर जो है तो हज़रत पैगम्बर मोहम्मद साहब की इंतकाल इस दुनिया से, यानी कि आप यानी रुखसत हुए, आपकी ज़ाहिरी पर्दा फरमाया आपने, उनसे जो है तो 100 हदीसें भी नहीं हैं मुसलमानों के वहाँ पर, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हैं। और जो लोग पैगम्बर साहब के साथ में साल 2 साल रहे, उनके साथ में हज़ारों और लाखों की तादाद में हदीसें हैं, और जिनके ज़रिए बना के आज जो है तो पैगम्बर मोहम्मद साहब पर जो है तो टिप्पणी की जाती है। हैरत हुई थी उस वक्त तो, जब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने माँ फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में नाज़ेबा बातें की थी। वो बात तो मैं बोलना भी नहीं चाहता कि नूर की अंजुमन फ़ातिमा, हम तो ये मानते हैं कि माँ फ़ातिमातुज़ ज़हरा, जिनके बारे में आयत तत्हीर नाजिल हुई, उनके बारे में इतने गलत अल्फाज उन्होंने बोले थे। अरे आप कभी माँ फ़ातिमा की ज़िंदगी पढ़ लो, माँ फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की आप ज़िंदगी पढ़ लो, तो आप कभी ये बात नहीं बोलते थे जो बात आप बोल रहे हो। आप अली को पढ़िए, आप अहले बैत को पढ़िए, तारीख़ को पढ़िए। मोहम्मद साहब ने कभी भेदभाव नहीं किया। नजरान के क्रिश्चियन आए आपसे डायलॉग करने के लिए मस्जिद नबवी के अंदर, सूरह आले इमरान के अंदर जो है तो ज़्यादातर आयतें जो है, आप कुरान पढ़ेंगे तो मालूम होगा। कुरान पढ़ने से पहले मैं तो कहता हूँ भाई, आप पहले अपने ही मज़हब को पढ़ो, गीता को पढ़ो, आपके वेदों को पढ़ो, आप हनुमान चालीसवां पढ़ो, है ना। मुसलमान कट्टरपंथी क्यों कहलाता है? मुसलमान कट्टरपंथी इसलिए कहलाता है कि हम अपने बच्चों को बचपन से तालीम देते हैं, कुरान की, हदीस की, तहारत की, मज़हब की। हम लोग जब छोटे थे, नमाज़ पढ़ने नहीं जाते थे तो हमारे माँ बाप हमको मारते थे। तो ये हमारे बचपन से जो है तो हमारे रगों के अंदर इन्हें भरा गया। आज जो है तो सनातन धर्म का जो पंडित होते हैं वो कहते हैं कि भाई सनातनी औरत को सर पे दुपट्टा रखना चाहिए, 2 चोटी डालना चाहिए। आज धोती और कुर्ता आपने छोड़ दिया, आपने जो है तो यूरोपियन स्टाइल यानी कि आप यूज़ कर लिया। आप हिंदू मुसलमान किस लिए कर रहे हो? सिर्फ इसलिए ना कि भाई मुसलमान कट्टरपंथी अपने अपने कट्टरता को यानी कि ख़त्म नहीं कर रहे हैं, और आप जो हो तो आप सनातन धर्म का खुद नुकसान कर रहे हो। कितना बड़ा नुकसान है आपका कि अकबर आप जय श्री राम को मानते हो, आप राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाना चाहते हो, मगर हैरत है कि आपने कभी पूरी रामायण नहीं पढ़ी। ताज्जुब है कि आपने कभी जो है तो गीता नहीं पढ़ी, है ना। गीता नहीं पढ़ी आपने। आप कभी गीता पढ़े रहते थे तो आपको टेररिस्ट में और मुसलमानों की जिहाद में फ़र्क मालूम होता था, है ना। आप जो कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब पे माज़अल्लाह आप इल्ज़ाम लगाते हो कि ये टेररिस्ट हो, यहीं से शुरुआत हुई। तो मैं कहता हूँ कि किसी बिल्डिंग के बाहर से जब आप गुजरते हो ना, तो अगर कोई बिल्डिंग गिर रही है, गिरी हुई है, उसको स्ट्रक्चर को अगर गिराया गया है, डायनामाइट किया गया है, तो वो जो है तो वहाँ भी मलबा बिखरा हुआ होता है, वहाँ भी मलबा बिखरा हुआ होता है। मगर वो जो मलबा होता है वो ख़राब होता है, यानी मिसयूज़ हो जाता है, वो कोई काम का नहीं रहता। मगर कहीं कंस्ट्रक्शन होता रहता है तो वहाँ पर भी जाओ तो धूल मिट्टी रेत बालू ईंट सीमेंट पड़ी रहती है ना, धूल दोनों जगह रहती है। तो बस पैगंबर साहब ने यही किया था कि जो अपने समाज के अंदर बुराइयां थी उसे ख़त्म करने के लिए, और आपने जो है तो खुद से कभी जो है तो जंग मुसल्लत नहीं की, बल्कि लोगों ने आपको परेशान किया, आके लोगों ने आपको आके परेशान किया। तो पैगंबर साहब ने जो है तो जंग लड़ी अपने डिफेंस के लिए। आप मौला अली मुश्किल कुशा की तारीख़ पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि रसूल अल्लाह की ज़ात क्या थी, पैगंबर मोहम्मद साहब क्या थे। आपने जो है तो कभी उन लोगों को पढ़ा, उन लोगों के आप रेफरेंस देते हो कि जो रहने वाले नहीं थे अरब के, वो रशिया के रहने वाले थे, मालूम नहीं कहाँ कहाँ के रहने वाले थे। आज उनकी कब्रों पे लोग चप्पल पहन के जूते पहन के चल रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ का एक छोटा सा सूफ़ी होता है ना, जो अपने पीर की खिदमत करता है, तो उसकी बारगाह में भी लोग जो है तो चप्पल दूर से उतार के जाके पहले उसकी पैरी जो होती है उसको जो है तो उसके संग को जो है तो बोसा देते हैं जब अंदर जाते हैं लोग। मगर जिन लोगों ने जो है तो पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखिया की,
और जहाँ से लोग रेफरेंस जमा करते हैं। और मुसलमानों को भी ताज्जुब है कि यानी कि ऐसी चीज़ों को यानी कि आज तक यानी उन लोगों ने निगलेक्ट नहीं किया, उसको आज तक जमा करके रखा रहा, कलेक्ट करके रखा रहा। तो गलतियां तो बहरहाल दोनों तरफ से हुई, मगर यानी कि श्री राम जी के नाम पर जो है तो आप हिंदू मुसलमान विवाद नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि श्री राम जी वो हैं कि अल्लामा इकबाल जो कह रहे हैं कि अहले नज़र से मुराद यही है कि जो सूफ़ी संत होता है ना, जो ऋषि और मुनि होता है ना। अहले नज़र, चाहे फिर अहले नज़र से मुराद आप चाहे सरकार वारिस पाक को ले लो, कबीर जी को ले लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ले लो, जिंदा शाह मदारुल आलमीन के ले लो, है ना। ये लोग जो हैं तो राम को इमाम हिंद कह रहे हैं, ये अल्लामा इकबाल के बकौल, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ कन्फर्म तो नहीं है, मगर जो है तो श्री कृष्ण जी और श्री राम जी यानी हमारे वहाँ कन्फर्म नहीं है, मगर हम लोग जो है तो उनका एहतराम करते हैं, और जो है तो हम बुरा नहीं कहते उनको, है ना, उनकी बुराई नहीं करते। माँ सीता की या श्री गणेश जी की हम लोग बुराई नहीं करते, उनको बुरा नहीं कहते, बल्कि हम किसी भी मज़हब को बुरा नहीं कहते। बल्कि कलाम मजीद में आया है कि अगर कोई तुम किसी के झूठे खुदा को भी अगर तुम बुरा कहेंगे तो वो पलट कर फिर तुम्हारे सच्चे खुदा पे जो है तो वो करेगा। तो लिहाजा तुम किसी के झूठे खुदा पर भी मत कहो। बल्कि कुरान मजीद ख़त्म होता है तो सूरह काफिरून में अल्लाह कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है। आज जो कह रहे हो कि कुफ़ार को जहाँ देखो वहाँ कत्ल कर दो, वो उस वक्त की टर्म थी, उस वक्त की कंडीशन थी। वो आयतें जो तो उस वक्त के लिए थी, आज के लिए नहीं थी, है ना। आज हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं। इस लोकतंत्र का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है तो निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है, बल्कि जो है तो हम लोग वोट देते हैं, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, हम जो है तो लोकतंत्र को मानते हैं, इस देश के संविधान को हम मानते हैं, है ना। तो इस देश के संविधान के अंदर जो है तो हर एक को अपने मज़हब की आज़ादी है। और अगर जो है तो इंसाफ आप अगर नहीं करेंगे तो आपके ही मज़हब के हिसाब से, अरे हम तो एक ही जन्म होता है मुसलमानों का, एक ही बार मुसलमान पैदा होता है, एक ही बार मरता है। आपके तो वहाँ तो 7 जन्म होते हैं सनातन धर्म में, आपके अकीदे के मुताबिक। ज़रा सोचिए, आप जो कर रहे हो तो सिर्फ एक कौम के लोगों को आप मरवा रहे हो, तो क्या हिंदुस्तान की जज, हिंदुस्तान की कोर्ट ये सब क्या ख़त्म हो गई, या अंग्रेज़ों का दौर वापस आ गया? ये क्या हुआ? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्या आपको मरना नहीं है? आप ये कह रहे थे हमारे बाबा जी यूपी वाले कि आतंकियों की जनाजे की नमाज में फातिहा क्यों पढ़ रहे थे। अरे आप खुद एक साधु आदमी हो, साधु आदमी हो कि इस तरीके की बात करें तो बड़ा ताज्जुब होता है मुझे। अगर एक आतंकी है, मर गया है ना, फिन्नारे जहन्नम हो गया, तो उसकी जनाजे की नमाज क्यों पढ़ रहे हो? उसके ऊपर वहाँ उसकी कब्र पे फातिहा और फूल क्यों चढ़ा रहे हो? अरे वो एक इंसान ही तो था ना। पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं तो एक आरती जा रही थी, उस आरती के सामने आप खड़े हो गए। वो आरती जो तो ज्यूस की थी, यहूदी की थी। तो उनके सहाबा जो उनके साथी थे कहा कि ए पैगंबर मोहम्मद साहब, या रसूल अल्लाह, ये जो जनाजा गया है ये एक यहूदी का था। तो पैगंबर साहब ने कहा कि वो यहूदी का तो जनाजा था, मगर वो तो इंसान तो था ना। आप कहते हो कि फातिहा क्यों पढ़ते हो? तो आप जंग नहरवान पढ़ लो योगी जी। जंग नहरवान हुई है, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा आपके यहाँ पर, आप तो लखनऊ में रहते हो, लखनऊ में अली अली ज़्यादा होता है, अली वाले हैं। आप नहजुल बलागा का कभी मुतालिया कीजिए, मौला अली की हिस्ट्री पढ़िए, तो आपको मालूम होगा कि ना जंग नहरवान में खारजी आपके अपोज में आए थे, जो अपने आप को मुसलमान बोलते थे और माज़ल्लाह मौला अली को जो है तो गलत मानते थे। मगर उसके बाद जब जंग नहरवान के जितने लोग मारे गए थे, फिन्नारे जहन्नम हुए थे, मौला अली ने सबका जनाजा पढ़ाया, सबकी मौत मट्टी की, है ना। तो अगर कोई दुनिया में आने के बाद अगर गलत कर्म करता है, मगर जब मर गया तो बहरहाल इंसान है, तो मानवता है। तो कहा गया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है इंसान का, उसके बाद ही पन्ना खोलो।
गीता और कुरान का। और अल्लाह जो है तो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, तमाम आलमीन का रब है, हर किसी का रब है। तो ये अपनी छोटी सी शोहरत के लिए, छोटे से उसके लिए, ये खुदारा आप इन चीज़ों को बंद कीजिए और जो है तो इस देश की तरक्की की तरफ ले जाइए। कि आज भी हमारे देश के अंदर अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एसी क्लास के अंदर जो है तो हमको वो सुविधा नहीं मिलती है, यानी कि बेडशीट नहीं मिल रहा है, हमारे को तकिया नहीं मिल रहा है। टीसी आता है, सिर्फ टिकट चेक करता है, जिसके पास नहीं है तो उससे जो है तो फ़ाइन मारता है। मगर वही ट्रेन जब लेट हो जाती है तो हमको उसका रिफ़ंड नहीं मिलता है। जो 20 रुपये 15 रुपये की जो बॉटल है पानी की, वो बॉटल जो है तो 20 रुपये की रेलवे ट्रेन के अंदर लोग बेच रहे हैं। इस पर कभी यानी कि कोई सुनवाई नहीं होती। आज भी यूपी के अंदर मैं 2 मरतबा, मैं हर साल विज़िट करता हूँ यूपी में, 2 मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया यूपी के अंदर। मगर 2 मरतबा चोरी होने के बाद भी आज भी जो है तो यानी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मुझे जो है तो खुद लखनऊ के डीएम के जो पीए थे, उनका नाम यानी मैं नहीं लेना चाहता, तो मैं उन तक का भी यानी कि इन्हें पहुंच गया था कि भाई मुझे मेरा मोबाइल वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सूफी साहब, ये आपका महाराष्ट्र नहीं है या गुजरात और कर्नाटक नहीं है कि आप एफआईआर दर्ज करेंगे और पुलिस फ़ौरन एक्टिव हो जाएंगी और आपको दे देंगी। यहाँ पे योगी जी का भी मोबाइल चोरी हो गया, तो जब तक चोर की नीयत नहीं रही वापस देने की तो नहीं मिलेंगे। तो कम से कम आप रोड बना रहे हो, गटर बना रहे हो, रास्ते बना रहे हो, है ना, और ये जो सफाई करने का आप जो बिल्डोज़र चला रहे हो, इससे बेहतर ये है कि आप जो है तो शासन प्रशासन को दुरुस्त कीजिए कि सेफ हमारी बच्चियां जो है तो सफ़र कर सकें। मोबाइल आज गोवा के अंदर देख लो, कोई चीज़ चोरी नहीं होती। बीजेपी की आपकी हुकूमत है, मगर आप जो है तो अपने टू व्हीलर में हेलमेट टांग के चले जाओ, चोरी नहीं होंगी। आप टू व्हीलर रास्ते पे लगा दो, कोई उसका व्हील चेयर चोरी नहीं करेगा। आप चप्पल छोड़ दो, कोई चोरी नहीं करता है। मगर आपके यहाँ देख लो, अगर हेलमेट हम लगा के चले जाएं, क्या रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी। लोग जो है तो मंदिर के अंदर जो है तो पानी पीने के लिए पानी पूरी लगाते हैं, तो उसके अंदर भी जंजीर लगा देते हैं, गिलास के अंदर, क्योंकि लोग गिलास भी चोरी करके लेके चले जाते हैं। तो क्या असर हो रहा है? तो हमें अपना मॉरल एजुकेशन जो है तो दुरुस्त करना चाहिए, इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। ये दैरो हरम के झगड़े में पड़ के क्या फ़ायदा, बल्कि मैं तो बस इसी बात से अपनी बात को तमाम करता हूँ, क्योंकि दुख होता है इन तमाम बातों को सुनने के बाद। बस मैं यही कहता हूँ कि दैरो हरम की राह में होशियार फंस गए और दीवाना दोनों राहों से बचकर निकल गया। और हिंदू जो है तो मंदिर बना बैठे, मुसलमान जो है तो मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छे तो पंछी हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, जो कभी मस्जिद पे जा बैठे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरयहुम।